दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि मैं अपनी एफएससीबी की तैयारी कर रहा हूँ और साथ एमडी कैट की भी तैयारी कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताऊँगा कि हम क्यों एफएससी में अब रट्टा लगाते हैं और एमडी कैट में हम फेल हो जाते हैं। बहुत से मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे अपने भी बहुत सीनियर हैं जो एमडी कैट में यानी कि बहुत लाइक होते हैं पर रह जाते हैं। एफ यानी कि मैट्रिक में तो उन्होंने बहुत नंबर लिए थे लेकिन एफएससी में आकर रह जाते हैं। आज मैं आपको यानी उनसे एमडी कैट का इम्तिहान पास नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी एहतियाती तदबीर बताऊंगा ताकि आप उनका वो गलती ना दोहराएं, ताकि हम मैं भी एमडी कैट की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मैं भी पास कर रहा हूँ। मैं उन इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ इनसे और मैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी अब कर रहा हूँ। मैं जो भी आपको स्टूडेंट बताता हूँ, जो भी हमने कोई लेक्चर लेना होता है ना, हमने उसे अच्छी तरीके से यानी कि कोई भी टॉपिक को हम हाथ लगाना उसे अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। यानी कि उसके एमसीक्यूज़, उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी एक मुमकिन शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, हम उसका वो उसका बनाएं। या एमसीक्यूज़ जो भी होता है एमडी कैट के रिलेटेड से, हम उसका एमसीक्यूज़ ज़रूर बनाएं। एमसीक्यूज़ आप नहीं छोड़ना है। एमसीक्यूज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यूज़ की गेम होती है। आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। आप हम एक चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो इस पर आप किसी भी टॉपिक के मतलब एमसीक्यूज़ के बारे में लिखेंगे ना, तो आपको उस टॉपिक के मतलब सारे एमसीक्यूज़ वो दे देगा। इतने इंशाल्लाह हमने अपने इसी अज़म के साथ चलना और हम इंशाल्लाह एमडी कैट में पास होंगे। इंशाल्लाह एफएससी में भी अच्छे नंबर लेंगे। हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, रट्टा नहीं आना। आप अगर कोई भी इम्तिहान आप नंबर थोड़े ले लो, लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी ज़रूर करनी है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे तो हम एमडी कैट समझो हमारा क्लियर होगा। अगर हम रट्टा मारेंगे तो हमारा कभी भी हमारा यानी कि एमडी कैट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अगर आपको कोई लफ्ज़ पर डाउट है या आपको कोई समझ नहीं आ रही ना, आप उसके बारे में रिसर्च करें। आप जितनी रिसर्च करेंगे आपके जहन में वो इस तरह टॉपिक बैठ जाएगा कि आप इंशाल्लाह उसके बारे में फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन मेरे सर ने दी है और मैं बहुत से अपने भाइयों ने दिए हैं जो कि एमडी कैट कर रहा है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट एक बार देकर ना दिल छोड़ जाते हैं। यानी कि एक एमडी कैट ना हुआ तो वो बैठ गए, यानी कि उनका हमने इस बार नहीं करना, हमारी इतनी मेहनत, हमारा वो नहीं हुआ। आपने अपना दिल नहीं हारना, आपने दूसरी बार देना। एंड 2 बार तो आप ज़रूर अपने चांस करें ना कंप्लीट। अगर अगर आपका दिल कर रहा है तो आप तीसरी बार दें। 3 बार तो आप ज़रूर दें। यानी कि ये आपके इतने साल ज़ाया नहीं होते, आपको 3 साल ज़रूर देना चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह यही करूँगा। मैं अपनी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं अपनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे एक टॉपिक तैयार करता हूँ, कैसे मैं यानी कि अपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करता हूँ, उनकी रीज़न क्या है, जो हमें एमडी कैट मुझे हेल्प देगी, आपको देगी। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा हो। तो चलो हम चलते हैं अपनी बुक्स की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं शॉर्ट्स लॉन्ग प्रिपेयर करता हूँ, कैसे मैं हेडिंग। एक बात और, आपने जो भी लॉन्ग लिखना है ना एफएससी एग्ज़ाम में, एफएससी के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 40% नंबर कोई आम नहीं है। 50% तो है, 60% तो एमडी कैट है, यानी कि 50% होते हैं। तो आपने एफएससी के नंबर आपके 1100 या 1100 1050 से ऊपर नंबर आ गए ना, और उधर से आपसे 175 नंबर आ गया एमडी कैट में, तो समझो आपका क्लियर एमडी कैट है। यानी कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में सरकारी एमडी कैट में दाखिला ले सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी बुक्स की तरफ और हम देखते हैं कि हम किस तरह तैयारी करते हैं। दोस्तों ये आ गई मेरी बुक और आप देख सकते हैं कि मैंने हर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने लेक्चर में लेना है या जो भी जिधर से आपको जो भी आपका सर लिखवाए, आपने इसी तरह उनको इस तरह स्टिकी नोट्स को जो है ना, इसकी तरह आपने यहाँ लिख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, आपने इन्हें मिस नहीं करना। अगर आप ये मिस करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने इसके लिहाज से आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने स्टिकी नोट्स साथ रखने, उनको आपने अच्छी तरीके से हाईलाइट करके लिख देना। ये देखो मैंने कितना हाईलाइट्स करके लिखा हुआ है, मैंने तरह तरह के स्टिकी नोट्स से यूज़ किए हुए हैं। ये मुझे बहुत आगे एमडी कैट में बहुत हेल्प देगा, क्योंकि जो पॉइंट्स वो लिखाते हैं वो फुली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये इन्हें हाईलाइट्स किया हुआ है। ये देखें इलेक्ट्रॉन जो भी इंपॉर्टेंट, ये देखें स्टार, आप स्टार लगाएं। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं उन पर स्टार लगाएं,
क्योंकि ये ज़्यादातर आपको वो इस तरह एमसीक्यूज़ जो आपका सर बताता है, आप लेक्चर कहीं से सुनते हो, यानी कि आप जो भी सुनते हो, आपने जो इंपॉर्टेंट निशान, इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने हाइलाइटर रखने हैं अपने पास, पॉइंटर, आपने उनके साथ निशान लगा लेना। ये आपको बहुत इम्तिहान में ज़्यादातर आते ही यही एमसीक्यूज़ हैं, जो आप अपना कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन जहाँ भी होंगे ना, एक्सेप्शन उनमें से वो आपका एमसीक्यूज़ बनाएगा। एमडी के और वो एफएससी का इम्तिहान हो, वो आपका इन्हीं में से बनाएगा। मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये देखें एमडी कैट, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट निशान लगाया हुआ है क्योंकि ये मेरे एमडी कैट में आगे बहुत हेल्प करने वाला है। ये फार्मूला देखें, मैंने एमडी कैट में ये इंपॉर्टेंट निशान देगा, यानी कि एमसीक्यूज़ में आएगा। और ये मैंने देखें लॉन्ग क्वेश्चन पर स्टार लगाए हुए हैं, ये देखें मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आपका 50% एमडी कैट की तैयारी करवा देता है जब आप इस तरह के निशान लगाते हैं, आप इस तरह का काम करते हो, आप निशान लगाते हो एमसीक्यूज़ पर, ये करते हो, वो आपका 50% एमडी कैट क्लियर करवा देता है। और जो भी सर लिखाते हैं और आप तैयार करते हो, वो आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन ही हो रही होती है। आपको एक और भी इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ कि आपने एग्जामिनेशन में अपना लॉन्ग कैसे अटैम्प्ट करना है। बहुत से तो होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो सीधा सीधा लॉन्ग जो लिखा होता है किताब पर वही लिख कर आ जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ हेडिंग्स बनाई उन्होंने, हेडिंग्स एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उन्होंने ये सारी कंप्लीट एग्जाम्पल्स बनाई होते हैं। ये वो देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्होंने पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ है। आप पॉइंटर के साथ उसके पहले डेफिनेशन कॉमा में उसकी बंद करेंगे, क्लोज करें, लिखेंगे, फिर आपने उसका हेडिंग्स में लिखना है। हेडिंग के में फिर पॉइंटर्स आप मिलने, पॉइंटर यानी कि पॉइंट्स में आपकी सूरत में आपने लिखने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपके पेपर से बहुत इफेक्ट होगा, तो वो आपको पूरे नंबर देगा। ये एमसीक्यूज़ भी दिए होते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये स्कॉलर है, इसके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये आपको एमडी कैट के भी क्वेश्चन देता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सीरीज़ आपको सभी क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट प्रोवाइड करेगा और आप इससे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट मैं बताऊँ, मैं आपको एमसीक्यूज़ की मैं साथ साथ तैयारी कैसे करता हूँ। ये देखिए मैंने ये रखा हुआ है, ये देखें दोस्तों, मैंने अपने पास ये शॉर्ट्स जो एमसीक्यूज़ की है ना इल्मी किताब, वो भी रखी हुई है, क्योंकि इसके साथ रीज़न भी दी होती है कि ये है, इसका आंसर कैसे क्यों सही है, ताकि आपको इस जैसा कोई भी वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछे तो आप उसकी रीज़न दे सकें, आपको वो फ़ौरन माइंड में आ जाए। ये देखें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से हल करें और इन्हीं एमसीक्यूज़ जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसका टॉपिक वाइज है, आप उसके साथ साथ ही क्लियर एमसीक्यूज़ किए जाएँ। ये आपको एमडी कैट प्रिपेयर करने में बहुत इजी और आसानी देगा। और आपने इन इंस्ट्रक्शन को जो एमसीक्यूज़ आ रहा है उसके साथ रीज़न भी दिए हुए, ये बहुत सही है तो है क्यों, इसके साथ आपने अच्छी तरीके से ये देखें टॉपिक एमसीक्यू आयनिक बॉन्ड सारा, वो सारा जो भी है ना, एक एक चीज़ की उन्होंने साथ एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी हुई है। आप इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और इल्मी किताब का आप ये खुलासा ख़रीदें। ये एमडी कैट इसमें से तकरीबन पिछले साल 5, 6, 8, 9 एमसीक्यूज़ बने थे इस केमिस्ट्री में से। आपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन ज़रूर करनी, अच्छी तरीके से करनी है। आप अगर पेपर आपका क्लास आपके नंबर थोड़े आ जाएँ कोई मसला नहीं, लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी और कॉन्सेप्ट वाला माइंड रखना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह, मैं भी एमडी कैट पास कर जाऊँगा और आप भी। स्टूडेंट ये थी आज की जो इंस्ट्रक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मैं भी इंशाल्लाह अपने इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करें, आप भी मेरे इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करें। ये मुझे मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मुझे बताई गई इंस्ट्रक्शन, क्या था आपने पढ़ना है। ये हमारा सेमिनार हुआ था और मैंने इंस्ट्रक्शनों को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, फ़ी अमान अल्लाह।